कैचीधाम में आ गए। अगर प्रसाद छाने का भाई पकोड़े जाओ और जो है वही दोबारा उठा लो। ओह चॉकलेट मिठाई, इट्स माय फेवरेट। अच्छे हो गए ना दर्शन? बहुत प्यारे दर्शन हो गए, बहुत प्यारे। So the next location is कैचीधाम। Wow! और लास्ट एंड फाइनल डेस्टिनेशन फॉर दिस मुक्तेश्वर ट्रिप इज कैचीधाम। पता नहीं कौन सा रास्ते से आए हम, जो कोई यूज़ नहीं करता, बहुत ऊबड़ खाबड़ था, बट यहाँ से डायरेक्टली फॉर अ 500 मीटर वॉक यू कैन डायरेक्टली रीच टेम्पल। अदरवाइज आपको एक प्राइवेट कार हायर करनी पड़ेगी, फिर उसको एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़ेगा, बिकॉज आगे फिर आपको ट्रैवलर के लिए नहीं मिलेगा कुछ पार्किंग या प्राइवेट गाड़ी के लिए, बिकॉज वो पहले ही स्टॉप कर देते हैं। देखते हैं यहाँ का क्या एक्सपीरियंस होता है। यहाँ से पूरे मंदिर के दर्शन हो रहे हैं और बहुत कंस्ट्रक्शन चल रहा है, काफ़ी भीड़ है। भाई गाड़ियों को चीरते हुए जो हम आगे जा रहे हैं ना चलो चलो, आई थिंक यहाँ से नहीं, कॉर्नर से यहीं से आओ, साइड से, वहाँ से डर लग रहा है। जय नीम करोली बाबा, जय बजरंगबली महाराज। बिलेटेड बर्थडे हनुमान जी का वो सेलिब्रेट कर रहे हैं हम यहाँ पे। ब्यूटीफुल। प्रेमा जगती सरस्वती विहार कुछ तो है ये इनका हॉल। जो कुछ चाय बन रही है मस्त, भाई पकोड़े और मस्त प्रसाद, और ये राम लड्डू। ओ माय गॉड, आते टाइम खाएंगे हम लोग। This is a famous Kesari restaurant here, and then if you want to shop and waste your money on things you already have, तो आपके पास ये सारी शॉप्स हैं यहाँ पे। जाओ और जो है वही दोबारा उठा लो। फूल देखो दोनों साइड, लेके जाना। चूल्हा किचन, ओह चॉकलेट मिठाई, मैं आते टाइम लूँगा, and that's my favorite। हमारी पहाड़ियाँ मिठाइयाँ। Look at the भीड़, look at the people। तो नंगे पैर हो गए, अब अंदर ही जाके दर्शन करेंगे। फुल एंट्री गेट के पास आ गए, and this is the entry। Finally here। चलो कैचीधाम में आ गए, बाबा ने बुला लिया। Look at the river and the temple behind me। Wow। देख लो पहले, गलत बात हो। हाथ पैर धोने के बाद चलो आगे आगे।
नैनीताल में पंतनगर के पास बाबा जी का जो समाधि स्थल है नीम करोली बाबा, ये बहुत ही फेमस है। बाबा का मूल नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था और उनका जन्म 1900 के आसपास फिरोजाबाद के पास हुआ। उनके पिताजी का नाम था दुर्गा प्रसाद शर्मा। नीम करोली बाबा हनुमान जी के अवतार माने जाते हैं। बाबा हनुमान जी के परम भक्त थे। स्टीव जॉब, जूलिया रॉबर्ट्स, मार्क जुकरबर्ग, विराट और अनुष्का जैसे कई सारे सेलिब्रिटीज और बड़े लोग यहाँ पे आए हैं। बाबा के यहाँ पे 4 धाम है, जिनमें से एक हनुमानगढ़ में, एक भूमि आधार में, एक कैची धाम में और लास्ट वाला जो है वो खड़के घाट में है। मंदिर में नीम करोली बाबा के अलावा दुर्गा माता की, राधा कृष्ण की, सिया राम की और हनुमान जी की मूर्ति भी उपस्थित है। बहुत ही छोटी आयु में बाबा अपने घर से भाग गए थे, तो काफी टाइम बाद जब उनके घर वालों को उनकी खबर मिली तो उन्हें वापस घर ले आए और उनकी शादी कर दी। परंतु भगवान की भक्ति का उनके ऊपर इतना असर था कि गृहस्थ जीवन होने के बाद भी उन्होंने वैराग्य का रास्ता चुना। बाबा की कई प्रसिद्ध कहानियों में से एक कहानी ये भी है कि एक बार बाबा फर्स्ट क्लास ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे, तो एक टीटी आके उनसे टिकट मांगता है। तो बाबा के पास तो टिकट थी नहीं, तो उसने बाबा को ट्रेन से उतर जाने के लिए कहा। ये स्टेशन था नीम करोली। इसके बाद काफी हल्ले गुल्ले के बाद वहाँ के लोकल मजिस्ट्रेट को बुलाया, जो बाबा को पहचान गए और उन्होंने बाबा को सम्मान पूर्वक ट्रेन में बैठ जाने के लिए कहा। ये भी तो बाबा का एक चमत्कार ही था। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। इतने सुंदर फूल है ना यहाँ पे, मस्त। I got this प्रसाद छाने का। लाभ जी फोटो खींच। यहाँ तो लेने वाला था, वहाँ चलो वहाँ। अच्छे हो गए ना दर्शन? बहुत अच्छे हुए दर्शन। कैसे दर्शन हुए? इधर देख, इधर देखने कैमरा तो देख ना बेटा। बहुत अच्छे। नदी आ गई फाइनली, समुंदर है, नदी है। मंदिर के नीचे बहती है कोसी नदी, जो बहुत ही सुंदर है। मंदिर के चारों ओर बहुत ही भव्य ऑरा है, जो बहुत ही मनमोहक लगता है। अब बाबा जी ना ये यहाँ पे दिखेंगे। जय नीम करोली बाबा की। तो अब बताती हूँ आपको बाबा के कंबल का रहस्य। एक बार की बात है कि बाबा के घर के पास एक बूढ़ा दंपति रहता था। वर्ल्ड वॉर 2 के अराउंड जब उनका बेटा जो फौज में था वो वहाँ लड़ाई कर रहा था, उन्हें बहुत डर हुआ। वो विचलित होकर बाबा के पास पहुंचे और बोले, बाबा हमारे पुत्र की सुरक्षा की आपसे कामना करते हैं। बाबा ने कहा, तुम्हारे पुत्र को कुछ नहीं होगा। उस रात बाबा उनके घर विश्राम करने के लिए रुक गए। रात को बाबा के कमरे से बहुत ज्यादा दर्द की कराहने की आवाज आ रही थी। अगली सुबह जब बाबा सो के उठे तो उन्होंने दंपत्ति से कहा कि मेरे इस कंबल को लो और नदी में बहा दो। कंबल का वजन बहुत भारी था। कुछ दिनों बाद जब बूढ़े दंपत्ति का बेटा वापस आया तो उसने बताया कि लड़ाई के समय जब जापानी सैनिकों के सामने अकेला फंस गया और सारी की सारी गोलियां उस तक आ रही थी, बट उसे छू भी नहीं पाई। और वो वाक्य जब उसने अपने माता पिता को सुनाया तो वो बाबा के दर्द से करा रहे वाले उस दिन को स्मरण में लाए और उन्हें रियलाइज हुआ कि उस दिन बाबा सारी गोलियां अपने पर ले गए थे और उसी के खून से वो जो कंबल था वो पूरा भीगा था, इसलिए वो इतना भारी हो रहा था। बाबा के इस चमत्कार को देखकर वो उनका बिल्कुल इमोशनल हो गए और बाबा की भक्ति में लग गए। तब से बाबा के इस कंबल को बुलेट प्रूफ कंबल भी कहा जाता है। यहाँ पे जो भक्त आते हैं वो बाबा के पास कंबल लेके जाते हैं और उस कंबल को अपने घर में आशीर्वाद के समान रखते हैं। दर्शन हो गए, बहुत प्यारे। मम्मी को भी समझा सकती हूँ कि टेम्पल में किस तरीके की मूर्ति थी। सारे भगवान जी की मूर्ति रखी हुई थी और नीम करोली बाबा जी का बहुत प्यारा स्टेचू वहाँ पे था, जो बाहर से ही दिखता है। तभी सब लोग बाहर आके उसी जगह के आगे फोटोज खिंचाते हैं। तो एकदम हेवन है यहाँ पे आना, और मौसम ने इतना अच्छा साथ दिया है ना कि मस्त। बहुत ज़बरदस्त। थैंक यू भगवान जी फॉर एवरीथिंग, फॉर मेकिंग दिस ट्रिप पॉसिबल। थैंक यू। बाबा के इतने सुंदर दर्शनों के बाद मैं चाहती हूँ बाबा मुझे और सबको अच्छे से ब्लेस करें। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाय।